स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 डी तथा F ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन। आज हम लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है और लेंथेनाइड संकुचन होने से इसके क्या परिणाम होते हैं या लेंथेनाइड संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक को आज समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेंथेनाइड संकुचन, जैसे हमको इस शब्द से समझ में आ रहा है लेंथेनाइड संकुचन, यानी कि जो लेंथेनाइड होता है, आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों के नीचे सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और संकुचन शब्द का अर्थ होता है सकरा होना, यानी कि सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 की तरफ बढ़ते हैं तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणविक और आयनिक त्रिज्या घटती है। तो हमको यही समझना है कि हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु का आकार और आयनिक आकार ये बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो लेंथेनाइड श्रेणी है F ब्लॉक के तत्व में लेंथेनाइड संकुचन होता है। तो ये लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसी को आज हम समझेंगे। यहाँ पर जैसा हमको चित्र प्रदर्शित है, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 और ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71, यहाँ पर जो लेंथेनाइड तत्वों में जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार कक्षक तो एक ही रहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ प्रदर्शित है, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनॉन 4f1 5d1 6s2। तो जब परमाणु क्रमांक हम 59 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनॉन 4f3 6s2। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हम जब सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनॉन 4f14 5d1 6s2, यहाँ पर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे कि है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 to 14 5d0 to 1 और 6s2 होता है। तो इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार लेंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सीरियम से जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में यहाँ पर कक्षक वही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब जब ये कक्षक जैसा हम सीरियम के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर परमाणु संरचना की इसमें 2 8 18 18 8 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। हर एक तत्व के लिए कक्षक वही रहेगा लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ते जाएगा। तो नाभिकीय आवेश हर एक तत्व के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से बढ़ता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की यह वृद्धि ये सबसे बाह्यतम कोश में नहीं होती है, यानी कि 6s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4f में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भरा जाता है। परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है। तो ये बाह्यतम कोश में ना होकर के अंतिम से 2 कोश पूर्व यानी कि n-2 कोश के f उप कोश में होती है। तो ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसमें 4f उपकोश में प्रवेश करने से नाभिकीय आवेश की वृद्धि के कारण जो अतिरिक्त आकर्षण उत्पन्न हो रहा है,
यह या तो संतुलित हो जाता है या फिर निरस्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ते जाता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत अधिक है, मतलब जो 4f का कक्षक है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा इसमें कक्षक वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश से नाभिक का आकर्षण कम होना चाहिए, तो इसका आकार बड़ा होता। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बाह्यतम कोश से इसका आकर्षण बढ़ते जाता है और यहाँ पर आकार जो है छोटा होता जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कक्षक वही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने से अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन का आकर्षण और अधिक बढ़ते जाएगा। तो जैसे हम ल्यूटीशियम में देख रहे हैं, इसमें लास्ट कोश में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आकार सीरियम की अपेक्षा बहुत अधिक छोटा होगा। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा इनकी परमाणविक त्रिज्या में कमी आती जाएगी। लैंथेनाइड के भौतिक गुण के अंतर्गत हमने यह समझा है कि लैंथेनाइडों के परमाणविक और आयनिक त्रिज्या में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में घटता है। तो आयनिक त्रिज्या तो क्रमशः घटते जाता है, लेकिन परमाणविक त्रिज्या में जब लैंथेनम से हम परमाणु क्रमांक आगे की तरफ बढ़ते हैं तो समेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 62 होता है, यहाँ तक के परमाणविक त्रिज्या कम होती है और फिर यूरोपियम जो तत्व है परमाणु क्रमांक 63 परमाणविक त्रिज्या बढ़ जाती है। इसके बाद गैडोलिनियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के परमाणु त्रिज्या कम होते जाती है। यानी कि सामान्य हम समझे तो लैंथेनम के बाद सीरियम, इससे आगे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे तो अंत में परमाणु त्रिज्या कम ही होती है और आयनिक त्रिज्या निरंतर कम होते जाती है। तो यहाँ पर इसके परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के कम होने का कारण हमको समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन 4f के कक्षक में प्रवेश करने के कारण बाह्यतम कोश से आकर्षण बना हुआ रहता है। तो आकर्षण बने रहने के कारण तत्वों की परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होते जाती है। इस प्रकार लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड तत्वों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है, जिससे उनके आकार क्रमशः घटते हैं, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आगे हम समझते हैं लैंथेनाइड संकुचन का कारण। तो जैसा कि हमें यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का चित्र प्रदर्शित है, हम जानते हैं कि जो परमाणु बहु इलेक्ट्रॉनी होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें नाभिक से और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण रहता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यानी यहाँ पर विपरीत आवेश होने के कारण नाभिक से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होते हैं, तो समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो ये बहुत से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये एक तो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक के पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी जो बीच में जो बहुत से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच का जो आकर्षण है इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं
और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 4f के कक्षक में और आवश्यकता अनुसार 5d के कक्षक में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 4f का कक्षक होता है, यानी कि जो लैंथेनाइड में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 4f उपकोष में जाते हैं, और 4f उपकोष का आकार फैला हुआ या कह सकते हैं कि बिखरा हुआ होता है। तो इस कारण 4f उपकोष के हर एक इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि 4f के कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन आपस में इनका परिरक्षण प्रभाव लगभग समान होता है। जैसा कि हम अभी समझे कि जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है इसमें परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे लैंथेनाइड श्रेणी में तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ने से जो 4f के इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश पर परिरक्षण प्रभाव में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, यानी कि जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक नाभिकीय आकर्षण का अनुभव किया जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि नाभिक का बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है इससे आकर्षण बढ़ते जाता है, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। जैसा हम अभी यहाँ पर समझे कि जो सीरियम है यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, और जैसे जैसे हम ल्यूटीशियम की तरफ बढ़ेंगे तो 4f के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, कक्षक उतने ही है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ में जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उससे भी आकर्षण बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जब हम ल्यूटीशियम तक के पहुंचते हैं तो इसका आकार और भी छोटा होता जाता है। तो इसी कारण जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है, और जब लैंथेनाइड श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की परमाणविक और आयनिक त्रिज्या कम होती है। यहाँ पर हम समझे कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होते हैं और लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या होता है। आगे हम समझते हैं लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम या लैंथेनाइड संकुचन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो लैंथेनाइड संकुचन होता है ये केवल लैंथेनाइड के रसायन पर ही प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्व यानी कि जो परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटीशियम का होता है, इसके बाद 5d श्रेणी में हाफेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 72 होता है, वहां से लेकर के मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, वहां तक के प्रभाव डालता है। तो लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को हम 3 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण, यानी कि जो लैंथेनाइड के ऑक्साइड होते हैं और लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड होते हैं, इसमें क्षारीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम समझेंगे। तो किसी भी तत्व या आयन का रासायनिक गुण परमाणु के आकार या फिर आयन के आकार पर निर्भर होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र प्रदर्शित है, जब किसी तत्व की परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के अधिक मान होने से इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब परमाणु का आकार छोटा होता है तो परमाणु का आकार छोटा होने से उसके बाह्यतम कोश से नाभिक का आकर्षण अधिक होगा, जिससे इसका आकार छोटा हो जाता है, और नाभिक से आकर्षण होने के कारण बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब परमाणु का आकार बड़ा होता है तो परमाणु के आकार बड़ा होने के कारण जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका आकर्षण कम होता है, और आकर्षण कम होने के कारण बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की सुगमता, यानी जितने आसानी से वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह उसकी क्षारीयता को व्यक्त करता है। आयनिक त्रिज्या में कमी के साथ क्षारीयता घटती है। जैसा कि हमको यहाँ पर लैंथेनाइड 3+ आयनों की क्षारीयता का क्रम प्रदर्शित है। लैंथेनम 3+ आयन सबसे अधिक क्षारीय, और जैसे जैसे हम ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे इसकी क्षारीयता कम होती जाती है।
तो यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड 3+ आयनों का आकार लैंथेनम 3+ आयन से ल्यूटेशियम 3+ आयन तक के घटता है, जिससे लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड में लैंथेनाइड 3+ आयन और OH- आयनों के मध्य सहसंयोजक गुण बढ़ता है। यहाँ पर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होगा और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होगा। इसी प्रकार लैंथेनाइड ऑक्साइड की क्षारीयता भी परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ घटती है। सेकेंड, लैंथेनाइडों का कठिन पृथक्करण, यानी कि जो लैंथेनाइड होते हैं इनको अलग अलग करना कठिन होता है। तो जो तत्वों का रासायनिक गुण होता है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कारकों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर 3 कारक आपको प्रदर्शित है। फर्स्ट, बाह्यतम या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकेंड, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। थर्ड, आकार से संबंधित गुण जैसे कि आयनन ऊर्जा आदि। जैसा कि आप जानते हैं 4f श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2 होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आवश्यकता अनुसार 5d में 0 से 1 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 4f कक्षक में बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन के कारण सभी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का आकार समान और गुण लगभग समान होता है, यानी कि इनके गुणों में कुछ ही भिन्नता पाई जाती है। इसके कारण इनका पृथक्करण करना बहुत कठिन होता है। आयन विनिमय विधि के द्वारा लैंथेनाइड को पृथक्करण करना संभव होता है, लेकिन सामान्य रासायनिक विधि के द्वारा इनको पृथक्करण करना संभव नहीं हो पाता। थर्ड, संक्रमण तत्वों के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के एक ही समूह के तत्वों के आकार में समानता, यानी कि जैसे संक्रमण तत्व यहाँ पर कहा गया है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों की बात हो रही है। तो लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के एक ही समूह के तत्वों के आकार में समानता को प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्यतः किसी समूह में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ सहसंयोजक त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, लेकिन ये जो क्रम है, मतलब परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ सहसंयोजक त्रिज्या में वृद्धि, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नहीं पाया जाता है। आवर्त सारणी में हम समझ रहे हैं कि जब हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी यानी स्कैंडियम से इट्रियम और 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में आते हैं, यानी इट्रियम से लैंथेनम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर लाइन से यानी 3D श्रेणी, फिर 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी तक सहसंयोजक त्रिज्या में सामान्य वृद्धि पाई जाती है। लेकिन जो इन तत्वों के बीच में लैंथेनाइड आ जाते हैं, यानी कि जो लैंथेनम होता है परमाणु क्रमांक 57 के बाद 14 तत्व जो कि लैंथेनाइड के अंतर्गत आ जाते हैं, नियोबियम, टेंटेलम और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। हर एक समूह के जोड़ी में जो तत्व होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी, तो इसमें जैसे ये जो जोड़े होते हैं इसमें सहसंयोजक त्रिज्या लगभग समान होती है। यदि लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 और हाफेनियम परमाणु क्रमांक 72 के मध्य यदि लैंथेनाइड के ये 14 तत्व नहीं होते तो हाफेनियम परमाणु क्रमांक 72 की सहसंयोजक त्रिज्या का मान जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है उससे अधिक होता, क्योंकि ये दोनों तत्व एक ही समूह में आते हैं। तो इस प्रकार से लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम से हाफेनियम तक के सहसंयोजक त्रिज्या की जो संभावित वृद्धि होती है ये नहीं पाई जाती है। यह स्थिति द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के अन्य तत्वों के जोड़ों के साथ पाई जाती है, जिससे द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के मध्य भौतिक और रासायनिक गुण में अधिक समानता पाई जाती है। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण संक्रमण तत्वों के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्व जो एक ही समूह के तत्व होते हैं उनके आकार में समानता पाई जाती है। यहाँ पर हम यह समझे कि लैंथेनाइड संकुचन होने के कारण
जो लैंथेनाइट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ में इसमें कमी होती है और लैंथेनाइट का पृथक्करण करना कठिन होता है। और संक्रमण तत्वों के जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्व होते हैं, ये एक ही समूह के तत्व के आकार समान होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने लैंथेनाइट संकुचन और उसका क्या कारण होता है और उसके परिणाम को समझे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी, जिसको 5F श्रेणी कहते हैं या फिर एक्टिनियम श्रेणी या एक्टिनॉइड कहते हैं, को समझेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।